Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi. This is Abhishek, teacher of Excel classes. So my all dear YouTubers and my all dear students, welcome to you all on my Excel classes. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देख लिया था, और उसके आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम बोले थे, जैसा कि एनसीईआरटी का 7.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का 7.1 का सॉल्यूशन और साथ ही साथ कुछ रिमार्क्स वगैरह और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो सब सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, जैसा कि पहले हमारा एक रिमार्क्स पॉइंट बाकी था, ये हमारा रिमार्क्स पॉइंट। रिमार्क्स में हमारा क्या है कि सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए रिमार्क्स में कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन 0,00 इज गिवन बाय, यानी कि अगर हमारा ये ओरिजिन है, मान लेते हैं हम लोग ये वाला पॉइंट, मानते क्या रियलिटी कि ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से अगर हमारा पॉइंट को यहाँ पे अगर एक पी पॉइंट हमने ले लिया, ये हमारा एक्स और ये है वाई, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए जैसा कि हम डिस्टेंस पॉइंट देखते हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो रिमार्क्स में जाएगा। जैसे कि हम लिखे हुए हैं, मान लेते हैं हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह का है। पी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,0। तो यहाँ से अगर हम नया फॉर्मूला अगर ड्राइव करते हैं, जब भी अगर ओरिजिन की बात करें तो एक फॉर्मूला रहेगा जिसका हम लोग हमेशा यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरह का रहेगा। पहला, जैसे ओपी कहिए या डायरेक्टली पी कहिए, तो ओपी बराबर, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि x1 x2 y1 y2 ये सारा लिखना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम लोग x1 लेंगे तो x1 बराबर ले लेते हैं 0, y1 बराबर भी हो जाएगा हमारा 0, फिर x2 बराबर x और y2 बराबर y। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हम यहाँ आई जो लिखा हुआ है आई बटन दबाइएगा, वहाँ से आपका पहले वाला जो वीडियो मैथमेटिक्स है शुरू का डिस्टेंस फॉर्मूला वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि फॉर्मूला हमने लिखा था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो x2 की जगह पे हमारा हो गया x माइनस x1 की जगह पे हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y माइनस y1 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर। अब बात रही x में से, अगर आप 0 घटाते तो क्या रहेगा, x ही रहेगा, तो इसीलिए x स्क्वायर, y में से 0 जाएगा तो भी y रहेगा, तो y स्क्वायर, यानी कि फार्मूला ही हमारा बन गया डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपका ये चर्चा किया जाएगा कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो याद रखिएगा डायरेक्टली फार्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जैसा कि कहे थे कि एनसीईआरटी का 7.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। एनसीईआरटी का 7.1 का सॉल्यूशन कराने से पहले आपका हम एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला में ही 3 क्वेश्चन करवा चुके थे। अब हर एक फार्मूला पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम करवाते चले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये रैंडम कर लीजिए कि ओपी बराबर, यानी कि किसी भी डिस्टेंस का ओरिजिन से अगर फॉर्मूला निकाला जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, देख लेते हैं। The distance between the point 0,0 and 36,5, can you now find the distance between the two points A, B डिस्कस सेक्शन 7.2, यानी कि हमको 7.2 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन सी है तो चलिए सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। तो हमारा जैसे सॉल्यूशन करने के लिए अगर जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन में देखेंगे क्या दे रहा है, यानी ए ओ कमा क्वेश्चन में दे दिया 0,0, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और एक पॉइंट दे दिया मान लीजिए पी की जगह पे दे दिया है कितना 36,15, और 36,15, यहाँ से हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अभी हम बता दिए कि जब भी अगर ओरिजिन से होगा तो ओपी और हम फार्मूला ही डायरेक्ट लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब वैल्यू देखिए एक्स की जगह पे 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। अब जब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करना है तो 36 का स्क्वायर करना आपको पता होना चाहिए कि 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसा आप कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या आता है आंसर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। 36 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1296 होगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा हमारा 1500
21 1521 1521 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा 39। डायरेक्टली हमारा ये हो गया 39 यूनिट आंसर। ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन हम लोग पहले मतलब प्रीवियस वीडियो जो था हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने करवा चुका था और ये हमारा हो गया था दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे फिर नया थ्योरी देखते हैं। नया थ्योरी हमारा क्या है वो देखिए। तो पहले हमारा नया थ्योरी जो होगा वो हमारा कॉलिनियर से होगा। चलिए ये क्वेश्चन से राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक नए थ्योरी की तरफ। हमारा नया थ्योरी क्या रहता है कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट कहता है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी हमारा कोलिनियर पॉइंट क्या कहेगा, जैसे कोलिनियर पॉइंट जैसे कि थ्योरी लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए हमारा 3 को कोई पॉइंट है, ए है कुछ भी, ठीक है, इसी तरह से बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, जैसे हमारा ये है, अगर जैसे यहाँ पे हमारा ये हो गया ए, इसी बीच में आ जाएगा यहाँ पे बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। अगर तीनों का तीनों हमारा एक ही पॉइंट है, एक ही लाइन पे आ रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। यानी कोलिनियर पॉइंट का डिफरेंस नहीं दिया गया है कि 3 पॉइंट डायरेक्टली जैसा कि लिखे हुए हैं कि 3 पॉइंट ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका हम लोग कैसे समझेंगे, इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ करने का मतलब है कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। इस पर क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी चेक करने के लिए क्या तरीका है। तो लिखे है जैसा कि इन ऑर्डर टू शो दैट 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि ए बी सी तीनों कोलिनियर होगा, वी फाइंड द डिस्टेंस ए बी बी सी and AC if the sum of any two of these distances is equal its the third distance, then the given points are collinear। यानी अगर ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए जैसे लिखे हुए हैं कि अगर इसमें से 3 को डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मान लेते हैं हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, पहले ए बी कर लिया, दूसरी बार में बी सी कर लिया और तीसरी बार में ए सी कर लिया। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला के जैसे कि हम 7.1 में पढ़ा चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर आप यहाँ से निकालते हैं ए बी का, बी सी का और ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, और अगर ऐसा हो कि ये ए बी का डिस्टेंस और बी सी का ए सी का डिस्टेंस है, अगर ए बी का कुछ भी मान लीजिए x यूनिट हुआ कुछ देर के लिए और इसका निकाल लिए हम लोग y यूनिट, अगर दोनों का ऐड x प्लस y इस z यूनिट के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा कोलिनियर होगा। यानी कोलिनियर होने के लिए सिंपल और मतलब सिंपल कंडीशन है कि अगर 3 पॉइंट दिया गया है और तीनों पॉइंट में अगर हम 3 बार इसका डिस्टेंस वहाँ से तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं और किसी भी 2 का डिस्टेंस जो है सम ऑफ 2 पॉइंट का मतलब 2 लाइन का जो डिस्टेंस जो होगा उसका सम जो होगा तीसरा के अगर बराबर हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है कोलिनियर। वैसे कोलिनियर का आगे भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कोलिनियर के लिए ये है। यदि डिस्टेंस वहाँ पे कोलिनियर चेक करना होगा तो हमारे पास फिलहाल यही तरीका है, उससे आगे इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए ये तो कोलिनियरिटी पे है। कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन और होगा, पहले हम लोग आज थ्योरी देख लेते जो है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एनसीईआरटी का 7.2 में इस पे क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं 7.1 में, अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाला थ्योरी पे। इसके बाद हमारा थ्योरी क्या होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर है या फिर ये सब मतलब और भी बहुत सारा 4 फिगर जो होगा वो। तो इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ तरीका है, मतलब कुछ चेक करने का। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि अलग अलग टाइप का जो क्वाड्रिलेटर क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं क्वाड्रिलेटर कहेंगे किसे कैसे किस सिचुएशन में, मतलब क्या रेक्टेंगल होगा कब स्क्वायर होगा इसीलिए। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल तब होगा इफ इट्स अपोजिट साइड, क्या लिखें कि इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। यानी कि ऐसा लिखे हैं कि क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि उसका डायगोनल इक्वल होगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा रेक्टेंगल। इमेजिनेशन कीजिए क्वाड्रिलेटर जब ये कहा इसका मतलब इसका किसी भी तरह से वो रेक्टेंगल का पहली बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्वाड्रिलेटर के समझते हैं। ये हमारा 4 साइडेड तो क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है डायरेक्टली 4 साइडेड, क्वाड का मतलब ही होता है 4। रेक्टेंगल होने के लिए अगर हम इस पर जिक्र करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गया हमारा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको ये चेक करना अगर होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे। कितने बार?
6 बार। जैसे पहला बार हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग मान लो निकालेंगे ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। 4 बार तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए सी और बी डी दोनों। ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, यानी कि जैसे ये वाला अगर पॉइंट को आप मिला देते हो, ठीक है, एक ये पॉइंट को मिला दीजिए, तो एक बार हम लोग ए सी या एक बार बी डी निकालेंगे। अगर हमारा ये चारों का चारों बराबर हो जाए, यानी ये भी आ जाए एक्स यूनिट, ये भी आ जाए एक्स यूनिट, ये भी आ जाए एक्स यूनिट और ये भी हो जाए एक्स यूनिट, यानी ये चारों का चारों जो इक्वल हो जाए, और ये अगर हमारा वाई है तो ये भी आ जाए वाई, यानी ये दोनों भी इक्वल हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि चारों साइड इक्वल हो और साथ साथ दोनों का दोनों डायगोनल भी अगर इक्वल होगा, सॉरी उल्टा बोला गया, अपोजिट साइड इक्वल, इसका मतलब ये गलती लिखा गया, स्क्वायर का लिखा गया था, सॉरी। ए बी बराबर एक्स हो, ठीक है, बी सी बराबर मान लो वाई, फिर उसके बाद सी डी बराबर एक्स हो और डी ए बराबर वाई हो, यानी कि अगर ये वाला साइड ये अगर एक्स है और ये भी एक्स हो जाए, और ये वाई है और ये भी वाई हो जाए, यानी ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, साथ ही साथ दोनों का दोनों डायगोनल इक्वल हो जाए, यानी जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो और साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल होगा, वो कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल का कंडीशन था। फिर सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड में क्या कह रहा है कि स्क्वायर, जो अभी बता रहे थे, स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, इफ ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल। तो इसी को अगर हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे कुछ देर के लिए, मान लेते इसको हम स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो इसको यहाँ से पहले मिला देते हैं। अब हमारा क्या हो गया, ये भी एक्स है, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया और ये भी हमारा एक्स हो गया, ए बी सी और ये डी, ठीक है। फिर अगर इसका भी डायगोनल की बात करेंगे तो इसका डायगोनल कुछ ये होगा और इसका डायगोनल ये होगा। रेक्टेंगल में क्या था कि जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये और ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, लेकिन इसमें चारों का चारों साइड इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ कि चारों की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए और ये दोनों भी इक्वल हो जाए। तो रेक्टेंगल में लोग क्या देखे थे कि जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो, साथ साथ दोनों का दोनों डायगोनल इक्वल हो, वो हमारा हो गया था रेक्टेंगल। और अगर स्क्वायर की बात करें तो जिसका चारों का चारों साइड इक्वल हो, ठीक, और साथ में दोनों डायगोनल इक्वल होगा, तो हमारा कहला जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा फिगर पे। ये दो फिगर, इस पे क्वेश्चन सब बहुत सारा है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन सब बनता है। तीसरा पॉइंट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए बहुत ही सिंपल कंडीशन है, ठीक, तो इसको इरेज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम है कि पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होने का कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं। जैसे अगर हमारा कोई फिगर ले लेते हैं, इस तरह का ले लिए, ठीक है, अगर हमारा ये x है, ये भी x हो जाए, ये y है, ये भी y हो जाए। सिर्फ हमको इतना जानना है कि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज नहीं। अगर इसका हम डिस्टेंस पार्ट से कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस कुछ भी, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि AB जो है वो बराबर हो जाएगा CD का और BC बराबर हो जाएगा AD का। बस इतना सा आ जाए तो ये हमारा कहला जाएगा पैरेललोग्राम। अब इसके बाद चौथा फिगर कि पैरेललोग्राम हो तो लेकिन रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो, इसके लिए क्या कंडीशन कि पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल। यानी इसी फिगर को अगर हम पैरेललोग्राम के हल्का सा और आगे बढ़ते हैं, चौथा फिगर ये बन जाएगा। ये तो पैरेललोग्राम हो ही गया। अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दिए, अब हमारा क्या है कि अगर इसमें ये आ जाए कि AC बराबर नहीं हो जाएगा BD का, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD आ जाए, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। और रेक्टेंगल जो क्या है वो पैरेललोग्राम का ही एक मतलब पार्ट्स हो गया, समझिए उसी के अंदर है। इसके जस्ट बाद आ जाते हैं हम लोग रोम्बस। रोम्बस क्या होगा कि स्क्वायर से रिलेटेड होगा। तो रोम्बस में भी हम लोग देखेंगे कि रोम्बस हो तो लेकिन स्क्वायर नहीं हो, तो उसके लिए कंडीशन बिल्कुल रोम्बस वाला स्क्वायर वाला कंडीशन में जाएंगे। स्क्वायर का क्या था कि चारों का चारों साइड भी इक्वल था और साथ ही साथ दोनों का दोनों डायगोनल भी इक्वल था। बट यहाँ पे क्या होगा कि फोर साइड इक्वल तो हो लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो। यानी चौथा जो हमारा कंडीशन हो जाएगा कि जैसे हमारा मान लीजिए कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा x है, तो ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसका नाम दे दे ABCD। तो कंडीशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो AB बराबर होना चाहिए BC बराबर होना चाहिए CD बराबर होना चाहिए DA।
ठीक है। और अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में AC बराबर भी BD था, बट यहाँ पे सीधा लगा देखिए ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये चारों का चारों साइड तो इक्वल हो, लेकिन उसका जो डायगोनल होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रोम्बस होगा, लेकिन रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद हमारा सारा का सारा थ्योरी खत्म। अब हम जैसा बताए थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन शुरू करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, जो हम पहले बता दिए कि आई यहाँ पे बटन, आई बटन को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और दूसरा अभी हम देखे थे ओरिजिन से डिस्टेंस था, और तीसरा से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का हम सॉल्यूशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन में जैसे कि पहला दूसरा ये भी कहे थे, पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसा कि क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी हमको चेक करना है कि क्या है कोलिनियर है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले ये सब गिवन में लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया गया क्या क्या है एक्चुअली में। गिवन में क्या देखने कि हमारे जैसे मान लेते ए पॉइंट हमारे पास दे दिया है 1,5, पहला पॉइंट हो गया हमारा 1,5। दूसरा बी पॉइंट है, बी हमारा दे दिया है 2,3। और सी पॉइंट की अगर बात करें तो सी पॉइंट हो गया हमारा -2 एंड -11। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये क्या है कोलिनियर है या फिर नहीं। तो कोलिनियर होने के लिए अभी हम कंडीशन बताए थे कि अगर हमारा इसमें से डिस्टेंस निकाले और किसी भी दो का सम जो है वो तीसरे के अगर बराबर हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि क्या ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। तो कोलिनियर होने के लिए इसका आप कंडीशन पे हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से ए बी का डिस्टेंस पास हम लोग जानते हैं ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इस पर वैल्यू डालते हैं, जैसे x वैसे गिवन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि x1 बराबर ये हो गया, इसको हम लोग लेट करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिख लीजिए कुछ इस तरह से। आप लोग चाहे तो गिवन करके लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया मेरा x1, ये स्वाभाविक हो जाएगा y1, ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ये हो गया मेरा। फिर इसमें अगर लेंगे अभी इस पॉइंट के लिए ए बी के लिए अगर हम चर्चा करें, इसके लिए ये है हमारा। तब यहाँ से निकालते हैं पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले देखिए जैसा कि x2 की जगह हो गया 2 माइनस x1 की जगह पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 3 माइनस y1 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम लोग जानेंगे 1 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका वैल्यू हो गया √5। ये हमारा पहला निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा आ जाते हैं ए बी के बाद बी सी के लिए। बी सी के लिए फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं फिर सेम बात, तो इसमें देखिए ये वाला थोड़ा चेंज कर जाएगा। अब हमारा x1 y1 बदल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ले रहे हैं किस चीज़ से, तो बी सी से लेंगे तो ये और ये में इसमें अगर गौर की जाए तो ये अब हमारा बनेगा x1, ये बन जाएगा x2, ये बनेगा इस तरह से, ये बन जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब वैल्यू दीजिए सेम, फिर x2 की जगह पे -2 माइनस x1 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे हो जाएगा -11 माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -13 -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। जानते होइएगा 14 × 14 किए हैं यहाँ पे 196 हो जाता है। अब अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 6 6 12 का 2 1 9 1 10 1 11 का 1 1 1 2, यानी √212। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़ बी सी के बाद हम लोग निकाल लेते हैं तीसरा पॉइंट ए सी। फार्मूला फिर सेम रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं फिर ये हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो हमारा x1 x2 y2 तो रहेगा। अब ये हमारा फिर बनेगा x1 और ये बन जाएगा y1।
क्योंकि अब हम लोग ले रहे हैं किसमें, ए सी में। जब ए सी में लेंगे तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। फिर वैल्यू का हम लोग कर लेते हैं पुट। जैसे देखिए अब इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो x2 का वैल्यू हो गया -2 माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -11 माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा करते तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का अगर स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 256। दोनों का अगर आप जोड़ते हैं 9 और 256 को तो स्वाभाविक है 265 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 56 4 60 और 5 65। अब आप गौर कीजिए तो अगर हम लोग देखते थे ए बी और बी सी को जोड़िए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 212 ये 5 है, कभी नहीं आ सकता है ना। ये जो मतलब एक दूसरे से कोई भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग लिख सकते हैं रिजल्ट के रूप में कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। यदि ऐसा आ गया तो इसीलिए हम लिखेंगे हैंस या फिर देयरफॉर, इसीलिए ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा हो गया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में हमारा क्या है, तो 4 में कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है तो पहले वो जान लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है ऊपर में कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता था कि हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल। तो खैर वो सब ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की बात करें। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है वैसा ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो, मतलब दो ट्राइंगल व्हिच 2 साइड आर इक्वल इज नॉन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए हम पहले इस फिगर से पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं, शायद क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान है, फिर यहाँ भी क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर डिस्टेंस फॉर्मूला पे है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बनेगा डिस्टेंस से। आज एनसीईआरटी के 7.1 का पूरा सोल्यूशन के साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोचे हैं कि देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा लंबा होने लगेगा वीडियो तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसे देखिए कि अगर क्या होता है इसमें, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, अगर हम लोग कि क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि एक फिगर हमारा ये रहा, ये हमारा फिगर, इसका नाम ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि दो को साइड इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए और ये इक्वल नहीं हो तो चलेगा। यानी कि वैसा ट्रायंगल यदि हमको चेक करना है आइसोसेलेस के लिए, तो वैसा ट्रायंगल जिसका हमारा दो को साइड इक्वल आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी कहा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू बी सी का वैल्यू के बराबर हो जाए, चाहे ए बी का वैल्यू बी सी के जगह पे ए सी, सॉरी ये पहले ए बी की जगह पे ए सी हो जाए, या फिर ये साइड भी बराबर हो जाए, मतलब कोई भी टू साइड कंडीशन याद है कि टू का साइड इक्वल। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या क्या चीज़, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तीनों निकाल के देखेंगे, अगर तीनों निकालने के बाद उसमें से कोई भी दो को इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन पहले देखते हैं। वैसे आप लोग के पास बुक होना चाहिए, बुक से ही आप लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका ए बी। पहले पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या है, 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों पॉइंट हमारा क्या है वो देख लेते हैं। ए पॉइंट हो गया 5, -2, बी पॉइंट हमारा हो जाएगा 6, 4 और सी पॉइंट हो जाएगा 7, -2। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस निकालते हैं। पहला फॉर्मूला फिर वैसे ही ए बी बी सी और ए सी से जब भी हम लोग ए बी निकालेंगे तो ए बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा √(x2 - x1) प्लस y2 - y1। इस फॉर्मूला को इतना ज़्यादा लिखिए कि फॉर्मूला याद करने का नौबते ना जाए, खुद ब खुद फॉर्मूला रटा आ जाए। x2 तो फिर हमारा वही काम हो जाएगा। इस दोनों में अगर देखेंगे तो ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इस हिसाब से जाएंगे तो ये x2 होगा, तो यानी कि 6 - x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह पे 4 माइनस और -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4r2 का होल स्क्वायर। फाइनली 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4r2 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसी के सामने लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, इसका वैल्यू आ गया √37। ये हमारा हो गया ए बी।
अब हम लोग देख लेते हैं बी सी अगर आते हैं तो फिर बी सी के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्टली सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बी सी इसमें तो ये 7 माइनस 6 होना चाहिए का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 -6 -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। फाइनली ये भी हमारा हो गया 37। अगर गौर कीजिए देखिए हमारा दो को साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये तो पक्का बनने वाला है। फिर भी हमको तीसरा साइड निकाल के देखना चाहिए, कहीं अगर तीनों का तीनों साइड अगर इक्वल हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल लेटरल ट्रायंगल बन सकता है। इसीलिए हम लोग को देखना जरूरी है AC का भी वैल्यू। तो चलिए हम लोग AC का भी वैल्यू देख लेते हैं। अब अगर हम AC का निकालते हैं, AC का फॉर्मूला फिर हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा AC ये दोनों 7 में से 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 माइनस 5 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 0 का होल स्क्वायर, इन 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वैल्यू आ गया 2। फोकस कीजिए, हमारा क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है ए सी। वैसे भी हमको दो को साइड बराबर चाहिए था। तो जब भी हमारा ए बी बराबर बी सी यानी दो को साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारा ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हमको क्या करा था, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। तो हमारा ये चेक हो गया था। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं कि सर क्या है, दो को साइड इक्वल है। जब दो को साइड इक्वल है तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5 एक ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमको चेक करना है कि स्क्वायर वगैरह है नहीं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले हम लोग 5 के बदले में 6 के साथ है। ये फिगर क्वेश्चन है, फिगर क्वेश्चन फिर बाद में हम लोग देख लेंगे देखते वक्त के हिसाब से। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे चल जाते हैं 6 की तरफ। 6 में कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ क्या क्या कंडीशन है उसको चेक करना होगा कि कौन क्वाड्रिलेटरल है नहीं है और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, उसके साथ साथ आपको रीजन भी देना था। जैसे अभी हम लोग पहले थ्योरी दे दिए थे कि रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, साथ साथ डायगोनल इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर होने के लिए 4 का 4 साइड इक्वल होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट था पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल इक्वल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। रोम्बस होने के लिए चारों का चारों साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल इक्वल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाता, या फिर इधर पैरेललोग्राम का अगर इक्वल हो जाता तो रेक्टेंगल बन जाता। तो चलिए अब हम लोग अगला वाला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है ये, जैसे पहला क्वेश्चन का पॉइंट हम लोग लिख देते हैं -1, -2, 1, 0। तीसरा पॉइंट -1, 2 और चौथा पॉइंट हो गया -3, 0। ये हमारा 4 पॉइंट है। हमको चेक करना है कि क्या है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम पहले एक नाम देते, मान लीजिए हमारा पॉइंट हो गया ये हो गया बी, इसको मान देते हैं इसको दे देते हैं डी। अब हम लोग बारी बारी से इसमें पहले बता दीजिए कि 6 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला और 6 टाइम्स में लगाने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा क्या होता है, कौन सा फिगर बनता है नहीं बनता है, ये सारा चीज़। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसा बनेगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग का जो लेट किया गया पॉइंट है पहले हम लोग निकाले थे, इस हिसाब से ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा। फिर अभी ये लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू लीजिए। x2 की जगह हो गया 1 माइनस और ये माइनस यानी हमारा x1 x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसका निकालेंगे तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 4 4 हो जाएगा 8। अगर 8 को हम लोग बाहर निकालते हैं ये हमारा, इसको यहाँ पर हम लीजिए √8, 8 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√2। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग BC फॉर्मूला एक बार लिख चुके, ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC ये दोनों में तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। -1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे भी
-1 -2 का होल स्क्वायर, इधर +2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4 4 करेंगे अगर तो 8 का अगर निकालेंगे तो 2√2। ठीक है। तीसरा वैल्यू पे अगर आ जाते हैं हम लोग ए सी, सॉरी ए बी बी सी सी डी पे पहले। फिर फॉर्मूला तो हमारा यही है सी डी, ये दोनों पॉइंट पे देखेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर +0 -2 का होल स्क्वायर, -3 -1 करेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 का होल स्क्वायर, -2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 और 8 का फिर वैल्यू हो गया 2√2। तीसरा वैल्यू सी डी हो गया। अब हमारा आ जाएगा ए डी, ए डी अगर निकालेंगे सेम काम इस दोनों से, -3 -1 यानी -3 +1 का होल स्क्वायर +0 और माइनस फिर +2 का होल स्क्वायर, -3 + -1 -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4, इसका भी +4, 4 4 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √8 जिसका वैल्यू हो गया 2√2। अब यहाँ तक देखिए तो हमारा क्या है कि चारों का चारों साइड इक्वल दिख रहा है, चारों साइड इक्वल दिख रहा है, यानी ए बी का भी वैल्यू भी 2√2 है, यहाँ बी सी का वैल्यू 2√2, सी डी का भी वैल्यू 2√2 और डी डी का भी वैल्यू 2√2। इसका मतलब हमको यहाँ तक तो लग रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर की तरफ जा रहा है या फिर रोम्बस हो सकता है। तो हमारा यहाँ के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया अब ए सी और बी डी को चेक करना, क्योंकि अगर ए सी बी डी अगर चेक नहीं करेंगे तो हमारा ये फिगर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग ए सी निकाल देते हैं। ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन हमारे पास पॉइंट ये है -1 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 2 और माइनस, तो 2 -2 का होल स्क्वायर, -1 कट जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का वैल्यू फिर निकल गया बाहर 4। ए सी हो गया। ए सी के बाद हमारा अब चेक करना होगा बी डी, क्योंकि पहले बता दी थी कि यदि हमारा चारों साइड इक्वल हो जाए तो डायगोनल को चेक करना बहुत ही कंपलसरी है। अब हम लोग आ जाते हैं बी डी पे, तो बी डी हमारा हो जाएगा ये और ये -3 -1 का होल स्क्वायर +0 और -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर +0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, 16 का फिर वैल्यू बाहर 4, यानी हमारा दोनों साइड का जो है डायगोनल भी इक्वल है। तो लास्ट में इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि हैंस हमारा रिजल्ट की तरफ अगर बढ़े, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये कंडीशन होता है किसका, तो स्क्वायर का। हैंस दिस फिगर इज अ स्क्वायर, इसलिए ये फिगर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर का ये फिगर हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इसको लिख लीजिए। हम तब तक तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इसका राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पॉइंट दिया गया था जैसा भी हम लोग माने थे। सॉल्यूशन सॉरी 5 नहीं 6 का था ना, 6 का सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। 6 का सेकंड में क्वेश्चन क्या वैल्यू क्या है, फिर ए बी सी डी अपने मन से पहले लेट कर लेते हैं हम लोग। ए का वैल्यू हो गया -3,5, बी का वैल्यू अगर देखेंगे तो बी का वैल्यू दे दिया है 3,1, सी का अगर वैल्यू देखें तो सी का वैल्यू देता है 0,3, और डी का वैल्यू अगर देखें तो डी का वैल्यू दे दिया है -1, -4। कंडीशन सेम अप्लाई होगा। फिर से सबका वैल्यू निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, साथ साथ ए सी और बी डी का। x2 - x1, फिर अगर लेते हैं ए बी 3 - 3 -3 का होल स्क्वायर +3 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 + 3 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे अगर तो 36 + 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं 36 और 6 36 40 50 और 2 52। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो 13 चौका 52 यानी कि 2√13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना बी सी का वैल्यू। बी सी का वैल्यू अगर देखा जाए
फॉर्मूला हमारा सेम, ये दोनों में अगर आएंगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका हो गया हमारा 30। ए बी हो गया, बी सी हो गया। बी सी के बाद आप लोग निकालते हैं क्या चीज़, सी डी। सी डी हमारा हो जाएगा किसका, -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। -1 - 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, ये हो जाएगा हमारा √2। ये हमारा हो गया किसका, तीसरा वैल्यू। क्वेश्चन हमने कुछ गलती कर दिया क्या, सी डी निकाले थे ना, -1 - 0 और 4 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 0 का तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्वेश्चन तो सही दिए हैं। -3 क्वेश्चन में गलती नहीं ना लिख दिया था ऊपर क्या, और अच्छा क्वेश्चन में गलती था, ये -4 था, सॉरी, जिसकी वजह से हमारा गलती हो रहा था थोड़ा। सी डी का जवाब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा -4 - 3, यानी कि -7 का स्क्वायर। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा √50। और 50 को देखा जाए तो 25 दूना 50, 5√2 हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा वैल्यू। अब दूसरा वैल्यू के बाद हम लोग को निकालना, तीसरा वैल्यू हो गया ए बी, बी सी, सी डी। सी डी के बाद हमको निकालना पड़ेगा अब ए डी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ए डी की तरफ। ए डी का भी फॉर्मूला सेम। ए डी में अगर आ जाएंगे तो ये और ये वीडियो में देखा जाए तो, सॉरी, ये और ये इसमें देखा जाए तो -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। -1 - 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसा सॉल्यूशन करते तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, जिसका वैल्यू हो जाएगा 85। ठीक है, ये हमारा हो गया √85। ए बी बी सी ए डी निकल लिया। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन करके देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी √2 √13, बी सी √13, सी डी 5√2, मतलब एक भी इसमें क्या इक्वल नहीं नज़र आ रहा है। जब ना तो अपोजिट साइड इक्वल है नहीं तो कोई साइड इक्वल है, तो ऑल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट जनरल क्वाड्रिलेटर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, एक जनरल क्वाड्रिलेटर। हैंस चूंकि लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। बाय द वे 4 को साइड तो जरूर है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटर तो है इसमें, लेकिन कोई जो स्पेशल क्वाड्रिलेटर जो होना चाहिए, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह कुछ भी, वो सब नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लिखेंगे कि इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया हमारा जनरल क्वाड्रिलेटर, इसमें कि क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 का ही थर्ड क्वेश्चन। इसमें वैल्यू लेंगे तो ए की जगह हो जाएगा 4,5, बी की जगह हो जाएगा 7,6, सी की जगह ले लेंगे 4,3 एंड डी की जगह हो जाएगा 1,2। फिर सेम काम हमको जैसे निकालना था, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों का चारों निकालने का कोशिश करेंगे। चारों को निकालने के बाद फिर हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग वैल्यू निकाल के। पहला काम हम लोग करेंगे ए बी निकालने का। ए बी और फॉर्मूला के हिसाब से लेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ते हैं, x2 की जगह हो जाएगा 7 माइनस x1 की जगह पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 6 माइनस y1 की जगह पे 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसीलिए
9 और 1 रूट अंडर 10, रूट 10 को अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे 2 5 10 मतलब बाहर नहीं निकलेगा, रूट 10 ही रहने देंगे। दूसरा हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं अब ए बी के बाद बी सी का। बी सी में हमारा क्या हो जाएगा, फिर सेम फार्मूला एक्स माइनस सेवन, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा यानी -3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 6 जाएगा फिर -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 18। रूट 18 का अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं 3√2, 3 3 9 9 2 18, ठीक है। बी सी के बाद हमारा अब निकालना पड़ जाएगा सी डी, ठीक है। तो ए बी निकाल दिए, सॉरी क्या क्या निकाल लिए हम लोग, ए बी निकाल लिए, ए बी का हमारा बी सी निकल गया। बी सी के बाद हम अब क्या निकाल रहे हैं, सी डी निकाल रहे हैं। तीसरा पॉइंट में अगर आ जाते हैं हम लोग सी डी के लिए, तो सी डी हमारा हो जाएगा ये दोनों से, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 जाएगा तो यानी -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 2 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 और 1 रूट अंडर 10, रूट 10 बाहर आ नहीं सकता है। अब सी डी के बाद हम लोग निकाल लेते हैं ए डी। ए डी अगर निकालेंगे तो ए डी में क्या होगा वो देखते हैं थोड़ा। ए डी हमारा ये और ये से आ जाएगा, यानी कि √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 जाएगा यानी -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 रूट अंडर हो जाएगा 18। इसको भी अगर बाहर निकालेंगे तो 3√2। यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो देखिए यहाँ भी √10, यहाँ भी √10, दो को साइड इक्वल, और यहाँ भी बी सी का वैल्यू 3√2, यहाँ भी बी सी का वैल्यू सॉरी ए डी का वैल्यू 3√2, यानी इसमें क्या है कि अपोजिट साइड हमको इक्वल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा दो कंडीशन है, या तो ये पैरेललोग्राम हो गया रह जाएगा, या फिर ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम होगा तो इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होगा, और नहीं अगर डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो ये हमारा फिर हो जाएगा रेक्टेंगल। तो पहले अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका डायगोनल। डायगोनल क्या निकालेंगे, पहले एक बार निकाल लेते हैं ए सी निकालने के लिए, फिर यहाँ और यहाँ से तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 यानी 0 का स्क्वायर, प्लस 3 से 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हमारा निकल गया 2। और इसी के बाद हम लोग निकाल लेते हैं ए सी के बाद बी डी, ये भी डायगोनल रहेगा, यहाँ तक हमारा ये था। अगर हम लोग निकाले अब बी डी, तो बी डी निकालने जाएंगे तो बी डी में क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट वही काम हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 जाएगा तो -6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36 और 16, 36 और 40 50 2 52। 52 को अगर निकालेंगे 13 चौका 52 यानी कि 2 रूट अंडर 13। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए सी और बी डी इक्वल नहीं थे, इसीलिए इसका अगर हम कंडीशन के लिए आ जाएंगे हैंस रिजल्ट पे, हमारा रिजल्ट क्या देख रहे हैं कि इसमें ए बी बराबर है किसका, सी डी का, कॉमा बी सी बराबर हो गया हमारा किसका, तो ए डी का। जब ये दो साइड बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम की तरफ जा रहा है, और उसके बाद ए सी यानी डायगोनल इज नॉट इक्वल टू बी डी, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम का पहले ही थ्योरी में लिखवा दिए थे कि वैसा फिगर वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो कि दो को साइड जो है अपोजिट साइड इक्वल हो और साथ साथ डायगोनल इक्वल नहीं होती। इसका भी वैसा ही हो गया कि अपोजिट साइड तो इक्वल था लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं था, इसलिए हमारा हो गया क्या चीज, पैरेललोग्राम। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी हमारा वो कर रहा है कि वो वैल्यू निकाली जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस होने के लिए हम लोग कंडीशन की तरफ अब आते हैं। जैसे हमारा दो को पॉइंट दे दिया है, कुछ भी पॉइंट है, अगर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट हम एक ले लेते हैं, पहला हमने ले लिया एक ए का वैल्यू दे दिया 2, -5
और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। बी की जगह पे क्वेश्चन में दे दिया -2, 9। ठीक है, ये हमारा दो वैल्यू दे दिया, ए और बी का वैल्यू दे दिया गया। अगर आप हमारा ए और बी का वैल्यू दे दिया गया और साथ में कह रहा है कि एक ऐसा वैल्यू निकाले जो एक्स एक्सिस पे है और ये इस पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस पे जब भी होगा तो हम लोग कल मतलब प्रीवियस वीडियो जो हम बता रहे हैं कि उसमें जो डिस्टेंस आप पढ़ाए थे उसमें 9th क्लास का भी कुछ बेसिक बताए थे, उसमें लिखे हुए थे कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम लोग एक मान लेते हैं कोई हमारा पॉइंट पी होगा तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए एक्स को हमारा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता है लेकिन वाई का वैल्यू 0 होता है। और जब यदि 0 हो जाएगा तो स्वाभाविक है इसका डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा पी ए और पी बी से। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार पी ए का निकाल लेंगे, एक बार पी बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका देख लेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आता है और उस हिसाब से हमारा फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला काम करते हैं, पी ए का निकालते हैं ये और ये, फिर निकालेंगे पी बी। अगर पी ए बराबर निकालना होगा तो भी या पी बी निकालना होगा तो भी फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पी ए अगर निकालेंगे तो पी ए हमारा हो गया x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 अंडर रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा बहुत सीधा करके लिख देते हैं वैसे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 डायरेक्टली हो गया। इसको फिलहाल इतना पे छोड़ देते हैं। अब हमारा ये निकल गया पी ए। अब निकाल लेते हैं हम लोग पी बी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का है तो दोनों का दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। अब पी बी अगर निकालेंगे तो पी बी के लिए फिर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x2 की जगह पे x माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 0 माइनस y1 की जगह पे 9 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को एक बार लिख दे फिर से, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा इक्वी डिस्टेंस कहने का तात्पर्य है कि हमारा पी ए बराबर होना चाहिए पी बी का दोनों जो है क्वेश्चन के हिसाब से दोनों बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख देते हैं बराबर के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बराबर के हिसाब से लिख देते तो हमारा चूँकि होना चाहिए पी ए बराबर पी बी। एक बार अगर हम लोग वैल्यू इसका लिखें अगर तो क्या होना चाहिए कि पी ए का वैल्यू हमारा निकाल गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 बराबर होना चाहिए इसका वैल्यू यानी अंडर रूट ही x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। ये दोनों का दोनों हमारा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल है तो पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा आपका कि रूट से रूट हम लोग काट सकते हैं, रूट से रूट काटा कर सकते हैं तो हमारा वैल्यू अब यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ें, सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लोगों को याद होगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी याद होगा। तो अगर ऐसा करते तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे अगर आपको जरूरत है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4x प्लस 25। सेम काम इधर भी, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो गया 81। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर सेम चीज़ कटेगा +4 सेम चीज़ दोनों साइड जो कटेगा तो हमारे पास बचा क्या -4x प्लस 25 और इधर बच गया है +4x प्लस 81 यानी 81। तो क्या करेंगे x वाले को एक तरफ डिजिट वाले को एक तरफ, इधर -4x और ये +4x इधर आएगा तो ये भी -4x बराबर हमारा बच गया 81 -25। अगर ऐसा करते हम लोग क्या देखेंगे कि -4 -8x बराबर 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6 और ये बच गया हमारा कितना 7 में से 2 जाएगा तो बच गया ये 5।
ठीक है। अगर हम लोग x को यहाँ से अकेला करते हैं हमारा बचेगा 56 बट्टे में -8, काट अगर दे तो 8 7 जा 56, यानी x का वैल्यू हो गया हमारे हिसाब से -7। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब हमारा यदि x का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना क्या था, x एक्सिस जो पॉइंट करा था, यानी मेरा पॉइंट क्या था p का अगर पॉइंट की अगर बात करें तो p हमारा होना चाहिए x, 0। इसका आंसर हम लोग कुछ यहाँ पे लिख देते या यहीं पे लिख दे रहा है कि p का आंसर क्या हो जाना चाहिए, p x की जगह हो गया हमारा -7, 0। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जैसा कि आपने आंसर में देखा था, जैसा आंसर बोला था निकालने के लिए, ये हमारा हो गया आंसर हो गया कि -7, 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। 8 का सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चन ऊपर आपके पास लिखा हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्लास मतलब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q = 10, y इज 10 यूनिट। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करना है। बहुत ही आसानी से और सॉलिड तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। वैसे आप लोग एनसीईआरटी बुक पास में रख करके सॉल्यूशन किया कीजिएगा, जिससे आपको क्या क्वेश्चन में कुछ अगर एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास पॉइंट क्या था पहले, p को कॉमा है 2, -3 एंड q का वैल्यू है 10, y। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस का मतलब हो गया हमारा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू बराबर दे दिया है 10 यूनिट, इतना दे दिया। अब हमको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, तो y का। बहुत ही आसान तरीका से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दे दिया पी क्यू बराबर 10 यूनिट है तो हम लोग देखिए पी क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल अगर सोचिए तो x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, सॉरी बराबर द 10 यूनिट दे देते हैं। ठीक है, अगर सोचिए वैल्यू पहले डाल दो, x2 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y माइनस y1 की जगह पे y माइनस +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, अगर स्क्वायर इधर से रूट हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 100 होता है, इधर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, यानी 8 8 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अगर अब हम लोग यहाँ से अकेला करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, y +3 का अगर होल स्क्वायर को रोकेंगे इधर हो जाएगा 100 माइनस में 64, इधर हो जाएगा 36। अब फिर जैसे यहाँ पे y +3 है, y +3 का अगर स्क्वायर हटाते तो इधर आएगा रूट, लेकिन रूट आता था हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस एक साथ लेकर गया था। इसका मतलब ये है कि y +3 बराबर ±6। अगर यहाँ से हम y को अगर अकेला कर लें तो +−6 और +3 जाएगा तो -3। यहाँ से आप देखिएगा तो क्या होगा, आपका डबल रिजल्ट नजर आएगा कि y बराबर हो सकता है एक बार 6 -3, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3। एक बार देख सकते हैं -6 और -3 लेंगे तो एक बार हो जाएगा -9। इसका मतलब ये होगा कि y का वैल्यू हो सकता है कितना, 3 भी हो सकता है या फिर 9 भी हो सकता है माइनस में। ये हमारा हो गया y। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि इफ q का वैल्यू है 10, 0, 1 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r का वैल्यू दे दिया x, 6, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। यानी इसमें हमको सिंपल फिर कंडीशन ऐसा ही है, इसका सॉल्यूशन देख इसको इरेज कर देते, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसीलिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। पहला हमको दिया क्या क्वेश्चन जैसे लिखे ऊपर में, क्यू का वैल्यू दे दिया हमारे पास कितना 0, 1। ये हो गया हमारा 0, 1, ये क्यू है। क्यू के बाद अगर आ जाते हैं पी पे, तो पी का वैल्यू हमारा दे दिया 5, -3। ठीक है, और उसके बाद दे दिया है आर का वैल्यू x, 6। इतना देने के बाद फिर से हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यानी हमको x का वैल्यू फाइंड करना और साथ साथ QR और PR का वैल्यू भी जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं QR बराबर भी वाट है, PR बराबर भी वाट है, और साथ साथ में ये तो जरूर कह दिया कि क्या इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि QP बराबर है QR का। ठीक, इतना हमारे पास दे दिया गया है। और उसके बाद हम लोग को वैल्यू निकालना है पहले x का वैल्यू निकालने के बाद इसका जो हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते क्यू पी, तो क्योंकि क्यू पी बराबर अगर देखेंगे तो फॉर्मूला हम लोग को याद ही होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 अगर लेंगे तो क्यू पी इस दोनों में लेंगे तो x2 की जगह हो गया 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हो गया -3 माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर।
अगर इसका आप सोल्यूशन करते तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -3 -1 माइनस, सॉरी इसको पहले लिख दीजिए एक बार, 5 का स्क्वायर अब प्लस में -3 -1 -4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 और 16, 25 5 30 40 1 41 √41। ये हमारा हो गया क्यू पी। अब हम लोग आ जाते हैं क्यू आर के लिए, फार्मूला फिर वही रहेगा, फिर भी लिख दे रहे एक बार, आप लोग इसको रट लीजिए एकदम बढ़िया से। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा कंडीशन x2 फिर हमारा है क्यू आर में x - 0 का होल स्क्वायर प्लस इसमें अगर आएंगे तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन अगर दिया रखा जाए तो हो जाएगा x - 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था कि क्यूपी बराबर है क्यू आर, यदि क्यूपी बराबर क्यू आर है तो इस हिसाब से हमको क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखेंगे चूंकि लिखा गया था क्यूपी इज इक्वल टू क्यू आर, इसीलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर होना चाहिए अंडर रूट 41। क्या कोई दिक्कत? अगर नहीं है दिक्कत तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको कट कीजिए, इस रूट से रूट हट जाएगा तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 41 प्लस 25 जाएगा तो -25। अब सोच सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू रोकते हैं तो 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। तो दिक्कत अगर नहीं तो आगे बढ़िए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 16, लेकिन स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट आएगा, इसीलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा +-4। अब यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू +4 भी पॉसिबल और -4 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए जिसका जो वैल्यू पॉसिबल है वो देख लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, +4 भी पॉसिबल और -4 भी पॉसिबल है। अगर दोनों का दोनों वैल्यू अगर पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट से अगर पॉइंट लेंगे हम अगर, तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आर का वैल्यू आपके पास हो सकता है ऐसा, जैसे यहाँ पे आर जो है ये आर हमारा क्या क्या हो सकता है, आर एक बार हो सकता है या तो 4,6 ले लीजिए, या फिर यही आर का वैल्यू हो सकता है -4,6। दोनों का दोनों वैल्यू पॉसिबल है। हमको क्वेश्चन के हिसाब से निकालना था क्यू आर और पी आर। तो अगर हम लोग पहला कंडीशन देखें क्यू आर पी आर निकालना, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। यहाँ तक पहले आप आई थिंक राइट आप लोग कर लिए होंगे, इधर वाले को इरेज कर देते हैं। अब हमारा अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा पहले क्या करें कि अगर हम लोग आर का वैल्यू 4,6 ले रहे हैं तब हम लोग को निकाल लेते हैं पहले क्यू आर। यहाँ पे या लिख दीजिए इफ आर क्या लेंगे अगर 4,6 तब क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग फिर वही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू हमारे पास दिया गया ये है और आर का वैल्यू हमारे पास फिलहाल ये था, लेकिन अब आर का वैल्यू हमको लेना है 4,6 यानी कि ये दोनों में। तो यहाँ से देखेंगे अगर 4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो 6 4 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 41, जिसके हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा √41। ये हमारा एक क्यू आर का वैल्यू हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग निकालते हैं किसका, तो हमको पी आर का भी वैल्यू निकालना था। तो पी आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम ही है, तो पी आर ये दोनों में से, ये तो ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके थे, तो वैसे भी फिर भी सॉरी पी आर है ना, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है वो देखिए, 4 में से 5 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस में 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर, 1 रहेगा 9 का स्क्वायर 81, तो रूट अंडर हो जाएगा 82। ये कब पॉसिबल है, जब आर का वैल्यू हम लोग 4,6 है, लेकिन आर का वैल्यू हमारे पास एक और पॉसिबल है -4,6 भी। अगर हम लोग -4,6 के हिसाब से देखें तो शायद इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा था। यहाँ पे हम लोग फिर अगेन क्या करते हैं, इसका वैल्यू को दूसरा लेते हैं, यानी लिख सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे दिए दूसरा से लिखते हैं, अगर इफ आर का वैल्यू अगर हम लोग ले लें -4,6 तब क्या होगा। तो इसके लिए फिर हम वैल्यू वही निकालेंगे जैसे क्यू आर निकाले थे यहाँ पे। तो देखिए जैसे क्यू आर निकालेंगे तो अब हमारा वैल्यू तो चेंज हो गया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो क्यू आर में लेना पड़ेगा ये दोनों में, यानी कि -4 और -0 का होल स्क्वायर, प्लस में लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा -4 -0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो -4 में से माइनस यानी कि -4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, यानी इसका भी वैल्यू 21। कहने का तात्पर्य ये कि दोनों का दोनों सेंस में क्यू आर का वैल्यू 41 ही निकला है। अब हम लोग नीचे वाले की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, कि यदि हम
क्या निकालेंगे पी आर में। तो पी आर में क्या पॉसिबल होती है, तो पी आर अगर निकालेंगे वैल्यू फिर हमारा उसी तरह से लेना पड़ेगा। तो पी आर, आर तो हमारा ये हो गया, पी ये हो गया -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। तो -4 -5 का यानी -9 का होल स्क्वायर, अब प्लस में इधर 6 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 81 यानी 81 प्लस 81। तो ये हो जाएगा हमारा √162। 162 को अगर देखेंगे तो 9 81 दुना 162, इसका वैल्यू हो जाएगा 9√2, यानी कि हमारी ये पॉसिबिलिटी आ गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारा वैल्यू चेंज हुआ तो दोनों का दोनों कंडीशन वैल्यू अलग अलग आ गया। तो ये हमारा कि अगर हमारा R4,6 रहते, जैसे R का वैल्यू ये दोनों का अगर दोनों पॉसिबल था, यदि ये दोनों पॉसिबल था, अगर हम लोग ये और ये दोनों पॉसिबिलिटी अगर ये लिए तो हमारा वैल्यू आ गया था √41 और √82। लेकिन अगर ये लिए हैं तो √, हमारा वैल्यू आ गया था आर, मतलब QR का वैल्यू दोनों का दोनों सेंस सेम है, लेकिन वैल्यू चेंज हुआ किसका, PR का। यहाँ पे 82 था लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2√82, जिसकी वजह से 9√2 बाहर आ गया। अब हम लोग का इस NCERT के 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसको देख लेते हैं बिना समय गंवाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड के ऊपर ये लिखा गया है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी कह रहा है कि हमारा एक रिलेशन निकालिए x और y दोनों में, जिससे क्या हो कि हमारा एक शर्त हो जाए, कंडीशन, जो पॉइंट हमारा x y दिया है वो क्या है कि इक्वल डिस्टेंस से हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा जो इक्वी डिस्टेंस से हो जाए, तो मान लेते हैं हमारा p, सॉरी क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, p का वैल्यू हम लोग मान लिए x, y, और एक और वैल्यू दिया तो मान लो a है वैल्यू, a का वैल्यू दे दिया है हमारा कितना 3,6 और b का वैल्यू दे दिया है कितना -3,4। ये हमारा वैल्यू आप क्वेश्चन में के हिसाब से हमको करा है कि इक्वी डिस्टेंस है। अगर इक्वी डिस्टेंस तो हमको क्या करना है कि x और y में एक रिलेशन हमको निकालना है। x y में रिलेशन निकालना है तो सिंपली अगर हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन के मुताबिक यदि इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग डायरेक्टली बराबर ले सकते हैं। डायरेक्टली बराबर ले सकते हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से हमारा हो जाएगा PA बराबर हो जाना चाहिए PB। ठीक है, PA का फॉर्मूला लेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर ही अगर वैल्यू डालते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अगर वैल्यू देखा जाए तो देखिए x2 पहले हमारा PA है इस दोनों में, तो PA है तो क्या होगा x2 होगा, ये हमारा तो 3 - x कर दीजिए, x - 3 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y - 6 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉलिड ही ऐसा किए हैं। अब हम लोग आगे फिर से देखते हैं कि क्या होता है। तो इतना तक तो हमारा हो गया। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी वैसा ही कीजिए, x2 की जगह पर अगर देखते हैं तो x2 में हमारा हो जाएगा, फिर हमारा यही रहेगा p भी है तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे हो जाएगा y -1 यानी कि y1 की जगह पे हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूट से रूट क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो रूट से रूट हम लोग अगर काट देते तो क्या फ़ायदा मिलता है, ये रूट से ये रूट मान लीजिए काट दिए, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर निकल गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल क्या है कि a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों का दोनों फॉर्मूला लिखा हुआ है इस हिसाब से देखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a - b का अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता है तो यहाँ से अगर स्क्वायरिंग के हिसाब से कर देखो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 3 जा 6x। इसमें अगर आ जाएंगे तो फिर सेम काम a स्क्वायर प्लस 36 यानी 6 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 6 दूना 12y। अब इधर आ जाइए, इधर में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर हमारा हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab 2 3 जा 6x। इसमें अगर देखेंगे तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2b यानी 2 चौका 8y। क्लियर है। अब यहाँ तक के बाद हम लोग देखिए कटने वाला जो होगा उसको काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला है। +9 को +9 से कैंसिल यानी दोनों साइड सेम सेम कटेगा। -6 से प्लस, ये आंसर इसका चेंज हो जाएगा।
ये 36 और 16 छोड़िए, -12 -8 कोई बात नहीं। अब हम लोग जो जो बचा है सबको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास बच क्या क्या रहा है। इधर बच गया -6x, एक बचा हुआ है +36, एक तो बचा हुआ -12y। ये सभी साइड था, उस साइड से +6 इधर आएगा तो -6x, और 16 इधर आएगा तो -16, और -8 इधर आएगा तो +8 बराबर 0 हम लोग लेकर के चलते हैं। यहीं से हमारा बनेगा क्या चीज़, रिलेशन। ये रिलेशन हमारा बनेगा। अब इसके द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए -6 -12x, ठीक है, -12 माइनस और +8, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -4y। फिर उसके बाद अगर आ जाए 36 और -16, 36 में 16 जाएगा तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 20, बराबर हमारा बन गया रिजल्ट क्या चीज़, 0। फिर अगर यहाँ पे फोकस किया तो आपको दिख रहा होगा 4 तीनों में कॉमन है। अगर हम लोग -4 कॉमन लेते थे क्या होगा, 4 तिया 12 यानी 3x। फिर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, माइनस कॉमन लिए तो ये बन जाएगा +y, और ये -5 बराबर 0। आपको याद होगा कि 0 जो क्या है बहुत ही बड़ा कुआं है जिसके अंदर सारा का सारा डूब जाता है। तो यानी -4 को 0 में भेज दें तो इधर क्या बच जाएगा, 3x, ठीक है, +y -5 = 0। अब बट्टा में ये अगर डाल देते हैं -4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3x + y -5 बराबर हमारा 0। यही हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 10 का रिलेशन, जो हमारा क्या था, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था। तो चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमारा एनसीईआरटी का 7.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसके साथ खत्म हुआ। और हम बोले थे जैसा कि एडवांस क्वेश्चन सभी देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम एडवांस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक के रूप में लास्ट में एक बार फिर से तैयारी करवा देंगे। पहले हम लोग अब जो मेरा थर्ड वीडियो आएगा इसका, वो हमारा आएगा सेक्शन फार्मूला से, ठीक है, सेक्शन फार्मूला से आएगा क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला की शुरुआत में ही 1-2 क्वेश्चन में एडवांस लेवल का थोड़ा बहुत देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन फार्मूला की तरफ। तो तब तक आप लोग 7.1 का पूरा रिवीजन कीजिए और बढ़िया से इसका तैयारी कीजिए। तब तक हम लोग सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। नेक्स्ट डे करने के बाद कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। और जाने से पहले ध्यान रहे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़े तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, वहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो वो हम पहले बता रहे थे कि आइकॉनिक में आई सिंबल जो यहाँ दिख रहा था उसमें अवेलेबल था, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा साइंस का कुछ वीडियो सब है, वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो बाय।